नमस्कार दोस्तों। आज यहाँ पर बात होने वाली है सेकंड लॉर्ड की, यानी कि दूसरे भाव का स्वामी जन्म कुंडली के अलग अलग भावों पर जाता है तो क्या असर करता है। पहले की ही तरह सबसे पहले हम समझेंगे कि दूसरा घर क्या है, तभी तो जान सकेंगे कि दूसरा घर का स्वामी किस तरह की एनर्जी, किस तरह की ऊर्जा और भागों पर ले जाता है और उसका आपकी ज़िंदगी में क्या असर पड़ता है। सबसे पहले बात होगी दूसरा भाव क्या है। सबसे पहली बात की लगन से दूसरा घर है, यानी कि लगन की बढ़त है, एनहांसमेंट है। इसीलिए आपका कुटुंब, आपका परिवार दूसरे घर से देखा जाता है, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी का, आपके लगन का एक्सटेंशन आपकी फैमिली होती है। दूसरा आपकी वाणी है, भाषा है। तीसरा इंपॉर्टेंट बात आप दूसरे घर के विषय में यह है कि यह हमारी वेल्थ को भी बढ़ाता है, यानी कि संचित धन को भी दिखाता है, रुपया, पैसा, या फिर आप यह कहते हैं कि संपत्ति भी संचित संपत्ति, एक्यूमुलेटेड वेल्थ, ये बताता है। चौथी इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि दूसरा घर मार्ग स्थान, यानी कि मार्ग स्थान भी होता है, यानी कि फैमिली है, वाणी है और आपकी भाषा, एक्यूमुलेटेड वेल्थ और मार्ग स्थान भी। यह चार में यानी कि इन चार चीज़ों का ये सिग्निफिकेंस है। बाकी आपके संस्कार है, आपके ज्ञान है, इस आपके मतलब जिसको भी आप कहते हैं कि जो आपकी अर्जित चीज़ होती है, यानी कि एक्वायर्ड है, फैमिली से मिली हुई होती है, चाहे वह संस्कार हो चाहे वह वेल्थ हो, दोनों ही दूसरे घर से देखा जाता है। यानी कि दूसरे भाव की ऊर्जा को आप समझ चुके हैं, यानी कि कुल मिलाकर ये दूसरे भाव के प्रभाव है। अब बात होगी कि अगर पहले घर में कुंडली के जाएगा, यानी कि दूसरे घर का स्वामी अगर पहले घर में जाएगा तो फर्स्ट हाउस में अगर जाएगा तो लगन में है तो क्या असर देखने को मिलेंगे। अभी तक मैंने लगन के लॉर्ड की बात की थी, पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो पिछली वीडियो में मैंने बताया था लगन के लॉर्ड सभी 12 भावों में। अब बात होगी कि अगर वह पहले घर में कुंडली के जाएगा, यदि आपकी कुंडली में दूसरे घर का मालिक पहले घर में है, फर्स्ट हाउस में है, तो उसका क्या असर देखिए। अभी तक मैंने लगन के लॉर्ड की ही बात की थी, तो सीधा सा एक हिसाब था कि लगन का मालिक अगर दूसरे घर में जाएगा, तीसरे घर में जाएगा तो क्या करेगा। लेकिन अब जब और भावों की बात होगी तो एक और सिंपल सी बात आपको समझनी होगी कि हमको यह इंटरप्रिटेशन जो है, हमको यह जो एनालिसिस है वह लगन के साथ ही साथ दूसरे घर से भी करनी होगी। मतलब यह है कि दूसरा घर का जो मालिक है वह लगन से कहाँ पर बैठा हुआ है और अपने घर से कौन से घर में। बस यही जो प्रिडिक्शन का भेद होता है, यह आपको ज्योतिष का अलग तरीके का ज्ञान देता है। केवल हम यही नहीं कहेंगे कि लगन में बैठा है तो यह करेगा, हम यह भी कहेंगे कि वह अपने घर से कौन से स्थान में है, उसका बहुत बड़ा असर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि पहला भाव, यानी कि दूसरे घर यानी दूसरे का लॉर्ड अगर पहले भाव में बैठा हो तो क्या करेगा। सबसे पहले दूसरे घर का स्वामी लगन आपके लगन में चला गया तो आप धन अर्जन करने में अपनी सारी ऊर्जा लगाएंगे। दूसरा यह है कि आप बहुत उद्यमी हो सकते हैं, हार्ड वर्किंग हो सकते हैं, मतलब वेल्थ के एक्यूमुलेशन के लिए आप बहुत मेहनत कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि आप अपने परिवार से दूर जाकर काम कर सकते हैं, क्योंकि अपने घर से 12वां घर है दूसरे घर का मालिक। कई बार मैंने देखा है कि ऐसे लोग अपने परिवार के या कुटुंब की वेल्थ का थोड़ा बहुत नुकसान भी करते हैं। हाँ, अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली वेल्थ को उसे यूज़ करना चाहते हैं, इसीलिए कई बार परिवार से भी दूर जाते हैं। और ऐसे लोग बहुत सोच समझ कर बात नहीं करते होंगे। कई बार मतलब आप अपने विषय में ज़्यादा सोचेंगे और उसी हिसाब में मैनिपुलेटिव होकर आप अपनी बातचीत होगी। यानी कि कई बार आपसे आपकी फैमिली के लोग इस बात से भी नाराज़ हो सकते हैं कि तुम हमेशा अपने विषय में बात करते हो। बाकी आप विदेश जा सकते हैं, विदेश से धन अर्जित कर सकते हैं, क्योंकि अपने घर से बाहर में 12वें घर में चला गया। और क्योंकि दूसरे घर का मालिक लगन में है और 7वें घर को देखना, तो कई बार ऐसे लोगों को वैवाहिक संबंध भी हो जाते हैं, या जैसे कि वृद्ध प्राशर होरा शास्त्र में कहलाता है कि कई बार ऐसे लोग 2 विवाह भी कर सकते हैं। यह सारी बातें केवल आइसोलेशन में नहीं देखी जाएंगी, कुंडली के और ग्रह के असर डाल रहे हैं, यानी कि और ग्रहों की पोजीशन यह हम देखेंगे तभी प्रेडिक्शन होगा। लेकिन यह शास्त्रों में कही बात है। आप कई बार विवाहित का यानी कि विवाहित जो संबंध बनते हैं या फिर 2 विवाह कर लेते हैं, आपकी भाषा सीमित समाज में बहुत प्रभावशाली होगी। आप अपनी स्पीच के थ्रू भी अर्न कर सकते हैं, यानी कि अपनी बोली के थ्रू, क्योंकि सेकंड हाउस का लॉर्ड है, सेकंड हाउस स्पीच को भी दिखाता। आप अपनी स्किल्स को ट्रेन करने के लिए अपने ऊपर बहुत पैसा भी खर्च कर सकते हैं। अब बात होगी सेकंड हाउस का लॉर्ड, यानी कि द्वितीय भाव में होगा, मतलब अपने ही घर में होगा, अपने दूसरे घर का मालिक बैठा हो, तो ऐसी स्थिति में आप अपने परिवार के प्रति बहुत समर्पित होंगे। आपका जो मन है वह आपके परिवार में, कुटुंब में बहुत लगेगा। आप कुटुंब की वेल्थ यानी कि धरोहर जो है वह
बचाना चाहेंगे, यानी कि वेल्थ या उनकी सेविंग्स को बचाना चाहेंगे, बढ़ाना चाहेंगे। कई बार ऐसे लोग परिवार के बिजनेस या व्यवसाय ज्वाइन कर लेते हैं और उसमें कई गुना इजाफा यानी कि फ़ायदा भी कर देते हैं। अगर द्वितीय कोई सॉफ्ट प्लैनेट होगा, वीनस होगा, बृहस्पति होगा या बुध होगा और अपनी राशि में बैठा होगा, तो आप बहुत ही सुंदर वाणी के मालिक होंगे। चंद्रमा वगैरह का साथ अगर शुक्र को मिल जाए या बृहस्पति को मिल जाए, आप बहुत अच्छे सिंगर, यानी कि आपका गला बहुत मधुरमय होगा। और अगर वहीं पर क्रूर ग्रह द्वितीय है तो आपकी वाणी जो है थोड़ी सी हार्श हो सकती है, लेकिन फैमिली के प्रति आपका कंसर्न बहुत अच्छा होगा। आप फैमिली के संस्कारों को आगे बढ़ाने वाले होंगे। आप अपनी मेहनत से वेल्थ बना सकते हैं। अगर सेवन्थ यानी कि अगर सेकंड लॉर्ड रिफ्लेक्ट नहीं होगा, क्रूर ग्रहों से देखा नहीं जाएगा, नीचे का यानी कि नीच का नहीं होगा, तो इस तरह की स्थितियाँ नहीं होगी, तो अर्जित वेल्थ आप धन बहुत कमा सकते हैं और आप अपने परिवार की वेल्थ को भी बढ़ा सकते हैं। द्वितीय, इसका द्वितीय भाव में होना अच्छा है, लेकिन मारक ग्रह अगर मारक भागों में होते हैं तो मैं अपने एक्सपीरियंस में मैंने देखा है कि अक्सर अपनी दशा अंतर्दशा में शारीरिक कष्ट देते हैं, यानी कि मारक का मार के भाव में होना ये अच्छा नहीं है। अब बात होगी तृतीय भाव में, जब दूसरे घर का मालिक सेकंड लॉर्ड इन थर्ड हाउस में जाने का मतलब है अपने घर से दूसरे घर में। जी हाँ, लगन से तीसरा घर यानी कि पराक्रम है, और अपने घर से दूसरा, तो आप अपने धन को कैसे मल्टीप्लाई किया जाए इस बारे में सबसे ज़्यादा सोचते हैं। आपकी ऊर्जा, एनर्जी सबसे ज़्यादा इसी काम में लगती है। बहुत सारे आपने देखा होगा, अक्सर 90% या 85 to 90% ऐसे लोग व्यवसाय करते हैं, मतलब अपना काम करते हैं। उनको लगता है कि जो पुरुषार्थ है वह क्यों ना मैं अपनी बेस्ट को यानी कि अपनी बेस्ट को बढ़ाने के लिए लगाऊं, मैं अपनी मेहनत से किसी और के धन को क्यों बढ़ाऊं। तो ऐसे लोग काफ़ी पुरुषार्थ होते हैं, अपनी वेल्थ को, अपनी फैमिली को वेल्थ को बढ़ाने में बहुत अच्छी मेहनत करते हैं। आप अपने परिवार के व्यवसाय को भी बहुत आगे ले जाते हैं। दूसरी बात, क्योंकि वाणी का स्थान है तीसरे घर में आ गया, तो कम्युनिकेशन आपका बहुत प्रभावित होता है। बातचीत का तरीका आपका बहुत अच्छा होगा। आप मित्र या आपके छोटे भाई बहन के साथ आप जॉइंट वेंचर करके भी व्यवसाय को बहुत आगे ले जा सकते हैं। आपकी अपने छोटे भाई बहनों के प्रति भी प्रेम बहुत रहता है, उनको भी आप आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और अगर क्रूर ग्रहों से दृष्ट होगा या क्रूर ग्रहों के साथ होगा तो इससे उल्ट नतीजे आपको नजर आएंगे। ऐसे लोग अक्सर मीडिया, कम्युनिकेशन, ट्रैवल एजेंसी, ट्रांसपोर्ट, इससे बहुत बड़े पैसे, बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हैं। अब बात होती है सेकंड लॉर्ड इन फोर्थ हाउस, दूसरे घर का मालिक चौथे घर में। अब देखिए सारी की सारी ऊर्जा वेल्थ की, वाणी की, परिवार की कहाँ आ रही है? चौथे घर में। तो ऐसे लोग का अक्सर जन्म ही अच्छे परिवार में होता है। कई बार समृद्ध परिवार में ऐसे लोगों का जन्म होता है, क्योंकि आप वेल्थ अपने घर में लेकर ही पैदा हो रहे हैं। आपकी वेल्थ घर में आ रही है, यानी कि आपकी ऊर्जा जो है धन की है वह परिवार में, तो घर, सुख, संपत्ति, वाहन, और अपने घर से तीसरे घर में आता है, तो वह भी एक अच्छा है, पुरुषार्थ है। तो आपका जन्म भी अच्छे घर में हो सकता है। आप अपने पुरुषार्थ से सुख, संपत्ति, ऐश्वर्य राम के समान इकट्ठा कर सकते हैं। आप अपने घर में लग्जरियस चीज़ों को रखना पसंद करेंगे। आपकी एक चॉइस जो है ना वह हमेशा ही एक ऊंची पसंद होगी। आपकी माँ आपको बहुत संपत्ति या धनवान बना सकती है, क्योंकि आपका धन माँ के स्थान में आ गया। आपकी माँ बहुत सफल हो सकती है, माँ बहुत काम कर सकती हैं। देखिए अगर आपकी द्वितीय की दशा चल रही है, यानी कि सेकंड की दशा चल रही है, चौथे घर में द्वितीय है और आपकी माँ वर्किंग है या काम करती है, तो आप देखेंगे भले ही आप छोटे यानी कि छोटे हों, लेकिन इस दशा में आपकी माँ की बहुत उन्नति होगी, क्योंकि अल्टीमेटली माँ की कमाई हुई वेल्थ आपको आने वाले है, यानी कि माँ की कमाई हुई वेल्थ आपको आने वाले। इसी तरह से भी आप देखेंगे तो यह भी हो सकता है कि आगे चलकर आप अपनी माँ के प्रोफेशन को टेक ओवर कर लें, अपना सारा पुरुषार्थ उनके काम को बढ़ाने में लगा दें। इस तरह के संकेत भी मिलते हैं। परिवार के साथ और माँ के साथ भी आपका कनेक्ट बहुत अच्छा रहता है और आप अपनी माँ से बहुत कनेक्टेड होते हैं। आपकी माँ भी काफ़ी पुरुषार्थी होती हैं, हार नहीं मानती। तो अब चौथे घर में द्वितीय के अच्छे रिजल्ट मैंने आपको बताए। अब बात करते हैं सेकंड लॉर्ड इन फिफ्थ हाउस, यानी कि अपने घर से चौथे घर में केंद्र में आ गया और लगन से पांचवें घर में यानी कि त्रिकोण में। दोनों ही स्थितियां बहुत अच्छी होगी। अपने घर से केंद्र में और लगन से पांचवें में बहुत ही अच्छी स्थिति है। धन का मालिक लक्ष्मी स्थान में आ जाता है। ऐसे लोग, इनकी ऊर्जा कहाँ लगती है? लक्ष्मी को बनाने में। ऐसे लोग स्पेक्यूलेशन, गैम्बल, लॉटरी, शेयर मार्केट, सट्टा, इन सब में कई बार बहुत पैसा कमा सकते हैं। लेकिन कृपा करके आप केवल एक ही कॉम्बिनेशन देखकर
इस तरह के इन्वेस्टमेंट ना करने लगे। आपकी पूरी पत्रिका एनालिसिस ज़रूरी होता है। ज्योतिष में कभी भी कोई भी एक चीज़ एनालिसिस में प्रिडिक्ट नहीं की जाती, ठीक है। यह मैं बार बार कह रहा हूँ आपको। यह जनरल इंडिकेशंस जो है आपको शो हो रहे हैं। सबसे पहली बात कि इस तरह के लोग आपका साथ चलते हैं। दूसरा, आप अपने सेल्फ एक्सप्रेशन से अपने जिसको कहते हैं यू कैन थ्रू डायरेक्टिंग फ़िल्म, यानी कि राइटिंग, बुक्स लिखना, बहुत अच्छे आप हॉट सेलर बन सकते हैं, बहुत डायरेक्टर बन सकते हैं, बुक्स राइटर बन सकते हैं। मतलब आप एक कोई बुक लिखें और वह बहुत अच्छी दिख जाए या बिक जाए, ऐसा हो सकता है। यानी आप अपने एक्सप्रेशन से आप बहुत सक्सेसफुल डायरेक्टर बन सकते हैं, फिल्म के आप राजनीतिक बन सकते हैं। तो यानी आपका पैसा आपकी क्रिएटिविटी से भी आ जाता है। तो यह भी हो सकता है कि आपका जो परिवार है वह क्रिएटिव फील्ड से जुड़ा हो, आप भी फर्दर जीवन को इस तरह से आगे बढ़े, आपकी भी भाषा या वाणी जो है प्रभावित हो सकती है। लेकिन आपका लेखन ज़्यादा प्रभावित होगा। आपके बच्चे भी धन कमाने में आपकी टक्कर के रहते हैं, या वह भी काफ़ी अच्छी वेल्थ कमा सकते हैं या कमा लेते हैं। यह भी एक एप्लीकेशन है, क्योंकि 5वां घर बच्चों का भी स्थान है, तो यहाँ पर बच्चों की भी ग्रोथ होती है। अब बात होगी सेकंड लॉर्ड इन 6th हाउस, लगन से छठा, यानी लगन से छठा और अपने घर से 5वां, यानी कि इसके रिजल्ट थोड़े से मिक्स हो जाएंगे। लगन से अच्छे घर में नहीं है, लेकिन अपने घर से अच्छे घर में 5वें घर में। तो ऐसी स्थिति में बहुत बार देखा होगा कि या तो आप मेडिकल फील्ड से और वकालत एवं शत्रुओं से भी आप कमा सकते हैं। मतलब लोग जितना आपका विरोध करेंगे आप उतना ही आगे बढ़ेंगे। आपकी सारी ऊर्जा पुरुषार्थ अपने शत्रुओं को नाश करने में लगती है। छोटा घर उपचय भाव भी है, यानी कि छठा घर उपचय भाव भी है। इसलिए आप काफ़ी उद्यमी होते हैं, मेहनती होते हैं, स्ट्रगल को पार करके लक्ष्मी यानी कि लक्ष्मीवान बन जाते हैं, पैसा कमाते हैं या कमा सकते हैं काफ़ी पैसा। लेकिन क्योंकि लगन से छठे घर में, इसलिए हो सकता है कि आपका पैसा लीगल प्रॉब्लम्स में या फिर आपका पैसा रोग पर, अस्पताल पर, दवाइयों पर काफ़ी खर्च हो। जब इस ग्रह की दशा अंतर्दशा आए तो शायद आपकी सेहत उतनी अच्छी ना हो, क्योंकि मार्क ग्रह रोग के स्थान में आ गया लगन से, यानी कि आपके शरीर को कष्ट दे सकता है। पर रुपये पैसे की स्थिति अच्छी होती है। कई बार ऐसे लोग थोड़े बहुत, जिसको कहते हैं गलत रास्ते से भी पैसा या शॉर्टकट से भी पैसा बनाना चाहते हैं। शुभ ग्रह होगा तो ऐसा नहीं होगा, क्रूर ग्रह होगा तो ऐसा होगा। यानी कि कोई पॉजिटिव ग्रह होगा तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, यानी कि कोई बैड ग्रह होगा, क्रूर ग्रह होगा तो बहुत ऐसा ज़रूर होगा। वैसी स्थिति में अगर सेकंड लॉर्ड 6 में है तो क्रूर ग्रह होना बेहतर है, यानी कि पाप ग्रह हो तो बेहतर है, ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। यानी कि लगन से अगर 6 में आएगा तो वो एक बेनिफिशियल है। अब बात करते हैं सेकंड लॉर्ड इन 7th हाउस, द्वितीय भाव का मालिक सप्तम स्थान में, अपने घर से छठे घर में, लगन से 7वें घर में। यहाँ पर क्या होता है कि कई बार, एक तो यह सबसे पहली बात है कि एक बहुत फुल प्रूफ कॉम्बिनेशन है डॉक्टर के लिए। सेकंड लॉर्ड गोज़ इन 7th हाउस, यानी कि सेकंड लॉर्ड गोज़ इन 7th हाउस, अपने घर से छठे घर में। तो ऐसे लोग बड़े डॉक्टर बनते हैं, और अगर मंगल वगैरह है तो बहुत अच्छे सर्जन भी बन सकते हैं, और आप उनसे बहुत पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि अपने घर से छठे घर में है। और यह एक डॉक्टर के लिए बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन होता है। दूसरा, आपके परिवार में डॉक्टर्स, यानी कि कोई ना कोई डॉक्टर हो सकते हैं, आपका परिवार डॉक्टरों का हो सकता है। आपकी भाषा जो है वह रखी होगी थोड़ी सी, यानी कि थोड़ी सी रुखी होगी, हार्श जिसे कहते हैं। अपने घर से छठे घर में आपकी भाषा मुलायम तो बिल्कुल नहीं होगी, लोग आपके मृदुभाषी तो कतई नहीं होंगे, आपकी स्पीच थोड़ी सी हार्श हो सकती है। अगर सॉफ्ट प्लैनेट होंगे तो इतना आसान, यानी कि अगर सॉफ्ट प्लैनेट होंगे तो इतना आसान नहीं होगा। क्रूर ग्रह होंगे तो ज़्यादा असर दिखाई देगा। लेकिन वह सेकंड लॉर्ड गोज़ इन 7th हाउस, जो कि अपने घर से छठे घर में है, तो कई बार आपकी जो स्पाउस होते हैं उनका करैक्टर या तो कन्फेक्शनेबल हो सकता है कि, या फिर आपके भी अपने परिवार में कहीं, या तो आप विवाह ही अपने परिवार में कर लेंगे, या फिर आप विवाह में मतलब परिवार के अंदर ही कुछ आप अपने संबंध वगैरह छुपे हुए बना लेते, यानी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या एक्स्ट्रा कोई अफेयर आपके परिवार के आसपास ही बन जाते हैं। एक कंडीशन ऐसी इंडिकेशन यहाँ पर ये भी होती है। आपकी एनर्जी व्यापार वगैरह में अच्छी लगेगी। अगर छठे घर में सेकंड लॉर्ड होता है तो एक बात और बहुत अच्छी बात होती है कि, जो कि मैं बताना भूल गया आपको, वह है कि आप बीच बचाव में, यानी कि करने में बहुत माहिर होते हैं। मतलब लिटिगेशन वगैरह कहीं हुआ है तो आप
आउट ऑफ द कोर्ट सेटिंग करवाने में, बहुत सेटलमेंट करने में बहुत माहिर होते हैं, बहुत अच्छे वकील होते हैं आप। तो सातवें घर में एक तो यही कि अपने घर से छठा, तो आपके स्पाउस का करैक्टर थोड़ा सा ये थोड़ा अप एंड डाउन वाला हो सकता है, हमेशा ऐसा नहीं होगा। या फिर आप अपने परिवार में ही विवाह करते हैं, या आप अपने परिवार में ही कुछ संबंध सीक्रेट रखते हैं। यह योग भी कई बार या तो मैरिड लाइफ में दिक्कत देता है, यानी कि 2 विवाहों के योग बनाता है, मल्टीपल मैरिज दिखाता है। व्यापार, काम धंधे, इसमें आपकी एनर्जी अच्छी लगती है, क्योंकि सेकंड लॉर्ड 7वें में बैठकर लगभग देखा है तो आप अपने फाइनेंशियल के लिए बहुत, यानी कि बहुत स्ट्रोंगली फील करते हैं। आप काफ़ी धन को बचाने में भी ध्यान देते हैं, काफ़ी वेल्दी हो सकते हैं ऐसे लोग। अब बात करते हैं दूसरे घर का मालिक 8वें घर में। तो देखो सेकंड से, यानी कि सेकंड से तो ये 7वां घर है, लेकिन लगन से 8वां घर है। अपने घर को 8वें घर में बैठे देखो सीधी देख रहा है, यानी कि लगन से ये 8वां घर है और सेकंड से ही 7वां घर है। अपने घर को 8वें घर में बैठकर सीधे देख रहा है ग्रह, यानी कि इनहेरिटेंस, इंश्योरेंस, बीमा, छुपा हुआ धन, लॉटरी, सट्टा, इन चीज़ों से कई बार आपको बड़े लाभ होंगे। ऐसे लोग उठा लेते हैं इन चीज़ों से लाभ। अगर सेकंड लॉर्ड इन 8th हाउस तो निष्कलंक है, उस पर कोई दोष नहीं है, तभी ऐसा होगा। पर कई बार इनहेरिटेंस वगैरह आपके परिवार की आपको मिल ही जाती है, बीमा वगैरह की मनी से आपको भी फ़ायदा हो जाता है। आप में से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कई छुपे हुए कार्य, क्योंकि लगन से 8वें घर में, यानी कि आपको छुपा हुआ धंधा कर सकते हैं, कोई सीक्रेट बिजनेस कर सकते हैं। कई बार आप टैक्स की चोरी वगैरह भी कर सकते हैं अपना पैसा बचाने के लिए। बाकी जो अच्छे रिजल्ट से वह यह है कि आप ऑकल्ट से कमा सकते हैं, क्योंकि लगन से 8वां आप हीलिंग से कमा सकते हैं, आप सीक्रेट सर्विसेज में हो सकते हैं, वहाँ से पैसा कमा सकते हैं। तो 8वें घर में भी जाने का मतलब यह नहीं कि सारे खराब रिजल्ट होंगे, क्योंकि अपने घर से केंद्र में है और 7वें घर से तो अच्छे रिजल्ट भी आएंगे आपको। ठीक है जी। अब बात होगी सेकंड लॉर्ड इन 9th हाउस, दूसरे घर का मालिक नवम में 9th हाउस में अपने घर से, यानी दूसरे घर में से जो है 8वें घर में चला गया। ऐसे लोग वाक सिद्धि हो सकती है, ऐसे लोग के ऑकल्ट हो गया, ज्योतिष से हो गया वगैरह के ज्ञान से, इस तरह की चीज़ों से आप बहुत अच्छे पैसा कमा सकते हैं। अपने घर से 8वें घर से, यानी कि अपने घर से 8वां और लगन से 9वां, आपका धन का बड़ा हिस्सा आप रिलीजियस कामों में, क्योंकि लगन से 9वां, ठीक है, तो आप अपने जितने भी धन का जो भी पैसा है ना, आप उसको आप रिलीजियस कामों में खर्च करते हैं। आप बहुत चैरिटेबल भी हो सकते हैं। आपके पिता आपको ऐसा कोई गुण दे सकते हैं जिससे आप सदैव धन कमा सकें, या आपके पिता आपको आपकी आजीविका में मदद कर सकते हैं, या आपके पिता आपको किसी तरह धन कमाया जाए, किस तरह जीवन में आगे बढ़ा जाए, इसके लिए आपके पिता आपके मेंटोर हो सकते हैं। और आप अपने पिता से बहुत लगाव भी महसूस कर सकते हैं और करते ही हैं। जब ऐसा होता है और आपके पिता अगर यानी कि अगर सॉफ्ट प्लैनेट है तो निश्चित रूप से काफ़ी स्पिरिचुअल व्यक्ति होंगे, और अगर क्रूर ग्रह है तो फिर आपके पिता काफ़ी स्ट्रीट स्मार्ट होंगे और आप उनसे काफ़ी प्रभावित होंगे, क्योंकि आपके संस्कार आप अपने पिता से जुड़ रहे हैं। लगन से 9th हाउस से धर्म स्थान में आ गया धन का मालिक, तो अब काफ़ी धार्मिक गतिविधियों से धन कमाएंगे, यानी आप गलत रास्ते से धन नहीं कमाएंगे कभी कभी, क्योंकि आप अपने घर से 8वें घर, यानी कि सेकंड, यानी कि अपने से 8वां है तो आप ऑकल्ट वगैरह से तो पैसा कमा सकते हैं, लेकिन गलत रास्ते से नहीं होगा। आपका रास्ता सीधा सरल सपाट होगा। आप लेक्चरर्स वगैरह देने के लिए भी विदेश जा सकते हैं, विदेश यात्रा कई बार कर सकते हैं, क्योंकि नवा घर यात्राओं को, विदेशी यात्राओं को या दूर की यात्राओं को भी दिखाता है। यह भी सेकंड लॉर्ड इन 9th हाउस में है। आपकी भाषा प्रभावित होगी, लोग आपकी भाषा से बहुत प्रभावित होंगे, वाणी में एक जादू होगा। अब बात होगी सेकंड लॉर्ड इन 10th हाउस, यानी कि लगन से दशम में और अपने से नवम घर में। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन, बहुत बढ़िया होता है। आप लोग फाइनेंस की सर्विस से जुड़े हो सकते हैं, आप अपना काम कर सकते हैं, आप अपने पिता के पद चिन्हों पर चल सकते हैं। माना कि पिता भी बहुत आपके सक्सेसफुल वकील थे और आप भी बहुत सक्सेसफुल वकील बन गए, पिता डॉक्टर थे, आप भी बहुत सक्सेसफुल डॉक्टर बन गए, लाइक डैट। और अगर प्रोफेशन अलग होगा पिता से, तो भी आप पिता के स्तर को बढ़ाने में, जॉब में आपका, यानी जब से आपका जन्म हुआ होगा, आपके पिता का स्तर थोड़ा ऊपर उठा हुआ होगा, क्योंकि 10th हाउस स्टेटस ऑफ योर फादर,
यानी कि आपके फादर की जो ग्रोथ है, तो जब सेकंड लॉर्ड यहाँ जाता है तो एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनाता है, लगन से भी अच्छा, अपने घर से भी अच्छा, तो फिर स्थितियाँ बहुत अच्छी हो जाती हैं। आप एक बड़ा एम्पायर क्रिएट कर सकते हैं, आप अपना नाम बना सकते हैं, आप देश विदेश में अपना नाम कर सकते हैं। यानी आपने अम्ब्रेला के नीचे काफ़ी सारी एक्टिविटीज़, आप मल्टीटास्किंग भी कर सकते हैं। आप काफ़ी साफ सुथरे देखो वक्तव्य हो देते होंगे, मतलब सोसाइटी में आपकी बात की ना बड़ी महत्व होगी कि टॉप यानी कि आप जो भी बोलते हैं ना, लोग आपकी बातों को सुनेंगे, आपकी एक पैठ होगी हर जगह, और सब कुछ सही रास्ता दिखाना पसंद करेंगे आप। तो सेकंड लॉर्ड इन 10th हाउस इज़ वेरी गुड कॉम्बिनेशन, जिनका भी आप बहुत पॉजिटिव है। अब बात होगी दूसरे घर का मालिक 11वें घर में चला गया, तो सबसे पहली बात लगन से 11वें में, यानी कि लाभ, और अपने घर से 10वें घर में चला गया। अगेन वेरी गुड, आपका तो सारी ऊर्जा धन के भाव से जुड़ रहा है। वेल्थ की एनर्जी रोज़मर्रा रेगुलर इनकम में जा रही, यानी कि हमेशा आपकी एनर्जी होगी कि मैं किस तरह से अपनी रेगुलर इनकम को बढ़ाऊं और अपनी वेल्थ को बढ़ाकर, यानी कि बढ़ा कर लूँ, यानी कि मैं बड़ा आदमी कैसे बन जाऊं। उसके लिए आप नेटवर्किंग करेंगे, उसके लिए आपके लिए आप देखना सोशलाइजिंग करेंगे, उसके लिए आप बड़े बड़े लोगों के साथ संबंध बनाना चाहेंगे। कई बार आपके बड़े भाई बहन भी आपके इस कार्य में बड़ी मदद कर सकते हैं। नेटवर्किंग की स्किल, टीम वर्क, डिफरेंट इन्वेस्ट को ऑर्गेनाइज करके इस तरह की जो चीज़ें से आप रुपया पैसा कमा सकते हैं। अगर ग्रह ताकतवर होता है तो ये रिजल्ट होंगे, नहीं तो आपको हमेशा अपनी रेगुलर इनकम के लिए कहते हैं ना कि लड़ाई लड़नी पड़ सकती है। यानी कि सेकंड लॉर्ड इन 11th हाउस अंडर एप्लीकेशन है, यानी कि किसी ग्रह की अच्छी परछाई में है या बुरी में है, तो फिर आपको रेगुलर इनकम के लिए बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ती है। अगर अच्छी है तो बच जाओगे, बुरी में है तो ये अच्छा नहीं है, तो आपको इनकम के लिए लड़ाई लड़नी पड़ सकती है रोज़मर्रा की ज़िंदगी को चलाने के लिए। पर अगर ऐसा नहीं होगा, अच्छा होगा, तो बहुत पॉजिटिव रिजल्ट दे सकता है। अगर यहाँ पर ग्रह बहुत अच्छा बैठा तो आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। अब सबसे अंतिम बात करते हैं 12वें भाव, सेकंड लॉर्ड इन 12th हाउस, दूसरे घर का मालिक 12वें घर में, अपने घर से 11वें घर में, यानी कि लाभ कहाँ से, विदेश से, लगन से विदेश हो गया। अपने घर से सेकंड हाउस से 11वें घर से, 11वां घर है, इसीलिए कहाँ से लाभ पा सकते हैं आप, विदेश से लाभ पा सकते हैं। ऐसे लोग विदेश जाकर अक्सर बड़ा पैसा कमा लेते हैं। हाँ, सारी ऊर्जा, आपके पूरे संस्कार, ऊर्जा, इंटेलिजेंस सारी विदेश में जाकर बहुत एक्टिव हो जाती है। और आप या तो आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम कर सकते हैं, विदेश में जाकर पैसा कमा सकते हैं। आप स्पिरिचुअलिटी के कामों में बहुत पैसा खर्च कर सकते हैं। देखिए, एक भाव किस तरह से बिल्कुल डिफरेंट दो रिजल्ट देगा इस हाउस के बारे में आप समझिए। 12वां घर स्पिरिचुअलिटी, और अपने घर से 11वां, यानी कि आपको स्पिरिचुअल बना सकता है, धार्मिक बना सकता है। अगर सॉफ्ट प्लेनेट है, बृहस्पति है, बुध है, तो आप काफ़ी स्पिरिचुअल हो सकते हैं। आप जगह जगह श्राइन्स, मतलब कि मंदिरों के दर्शन हो आपके करने के लिए जाएंगे, आश्रम के दर्शन के लिए आप जा सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होगा, क्रूर ग्रह यहाँ पर है, वीनस वगैरह है, तो आप अपना धन कई बार अपने फिजिकल प्लेजर्स पर भी खर्च करेंगे। कई बार बहुत गलत तरीके से भी आप धन कमा सकते हैं। और लोग यहाँ पर सोशल प्लेटफॉर्म पर, मैं यह बात नहीं करूँगा, आप लोग बहुत घबरा जाते हैं देखकर ऐसी चीज़, इसलिए। लेकिन हाँ, सेकंड लॉर्ड इन 10th हाउस कई बार काफ़ी गलत तरीके से पैसा कमाते हैं और गलत तरीक़ों पर पैसा खर्च करते हैं, यानी कि जैसे मैंने कहा प्लेजर्स पे। आप अपने सुखों के लिए, दिखावे के लिए, लग्जरी के लिए भी काफ़ी धन खर्च करते हैं, व्यय करते हैं। आपकी मनी ड्रेन होती है, लेकिन क्योंकि आपकी इनकम ठीक है, आप कमा लेते हैं, इसीलिए खर्च और कमाई के बीच में एक संतुलन हो जाता है। और यह स्थिति भी, बुरी स्थिति तो एंडीवर्ड बेसिकली किसी भी घर में जाकर बहुत ख़राब नहीं करता, यानी कि यानी कि सेकंड लॉर्ड किसी भी घर में जाकर बहुत ख़राब नहीं करता। सिर्फ़ और सिर्फ ध्यान देने की बात यह है कि ग्रह की अपनी ताकत क्या है, उसकी पोजीशन क्या है, ग्रह को साथ किन ग्रहों के साथ उसकी युति है, किन ग्रहों के साथ उसका कंजक्शन है, एक्सचेंज में है। बहुत ध्यान से देखिए कि डिग्री वाइज कितना है और किसके नक्षत्र में बैठा है। इन चीज़ों को आपको देख लेना है, तो नतीजा फिर निकालिए जा कर के, ठीक है। आपकी कुंडली में द्वितीय क्या कह रहा है, यह थी मेरी एनालिसिस। सो सेकंड लॉर्ड इन डिफरेंट हाउसेज। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो बिल्कुल भी अच्छी लगी है, कुछ भी अच्छा लगा, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगली वीडियो में बात करेंगे
थर्ड हाउस का लॉर्ड सभी 12 भावों में। और अगर ने आपने पहली मेरी वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यानी कि उसमें था लगन, यानी कि लगन के लॉर्ड का सभी 12 भावों में रिजल्ट। सो आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।